आप सब और सर की वजह से सिलेक्शन हो गया और यहाँ खड़े हैं। सर वगैरह बताते रहते हैं, जैसा करते रहो और हार्ड वर्क कभी ना कभी सक्सेस होता ही है, सबसे बड़ी बात यही है। भाई और ये तो समझ गए ना, हम्म, CQSI में सिलेक्टेड है, वो फाइनल हो गया। फाइनल हो गया अभी 2023 का 5 अप्रैल को शायद आया रिजल्ट, तो उसमें हुआ है अभी। तो बाकी सभी लोग कहते हैं जर्नी थोड़ी टफ हो तो अच्छी रहती है, या जल्दी सक्सेस मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। मेरी थोड़ी टफ रही, जिसमें 3 अटेम्प्ट दिए मैंने। CPA के 2 थे, CGL के 3 थे। जो CGL अभी तक मेरे से क्वालिफाई नहीं हुआ है। मेंस में हर बार मेरिट लिस्ट में रह रहा हूँ मेंस में। तो देखते हैं, एक बार और ट्राई करूँगा 2024 वाला। और आपको कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ये इनको आप है ना, सिर्फ ये बताओ इन नोट्स का महत्व हाँ आपने कैसे किया, और मैथ मुथ में ये दिग्गज है, इनको सिर्फ इतना सा बता दो। और जो आप बता रहे थे पेपर में रैंक, हाँ। और एक रैंक आना महत्वपूर्ण नहीं है ये। देखो, सबसे बड़ी बात रहती है कि डिसीजंस लेने पड़ते हैं बहुत सारे। तो वो डिसीजंस तुम्हें कोचिंग के बारे में भी तुम्हें बहुत बोलेंगे कि जीके की कोचिंग करके क्या करोगे। नॉर्मली यहाँ मदर्स कोचिंग, मत नाम नहीं लेना चाहिए कोई भी कोचिंग्स का, पर वहाँ पे जाते हैं तो जो मेन सब्जेक्ट रहती है उसको पढ़ा के बाकी फ्री कर देते हैं, यही रहता है। तो मैंने तो पार्ट वाइज ली थी, इंग्लिश की स्पेशल ली थी, जीके की अब स्पेशली ले रहा हूँ सर से, और मैथ की भी स्पेशली ली थी। और मेरा CGL 2021 में मेरे 2 नंबर थे, 22 में 5 नंबर थे जीके में, और 23 दिया इसमें मेरे 50 में से 29 नंबर थे। 17 क्वेश्चन ही अटेंड किए थे, 2 गलत थे। और आधा सिलेबस हुआ है, आधा सिलेबस। और उसमें भी मेरा मई में, लास्ट मई में एडमिशन था और जुलाई में फ्री था। फिर भी काफ़ी क्वेश्चन वहीं से फंसे थे, सीधे सीधे क्वालिटी। फंसे थे, आए नहीं। हाँ मतलब वही ले। तो यही है। और मेनली लोग तो बोलते हैं, लोगों का काम बोलना ही है। डिसीजंस लो, सीधी बात है, जहाँ जाना है वहाँ एडमिशन लो और पढ़ो। और जो टीचर्स बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते, उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। वो हमारी, अब सर वगैरह नहीं बोलते तो हम यहाँ नहीं होते, यही है। तो हमने खुद ये आगे, जैसे मेरा ये मानना है कि इनको अक्कल आ जाए बस। नहीं, और सभी और कुछ समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कुछ ये बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनको क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट जो है ना हनुमान जी होता है, उसको ताकत याद याद करनी करानी पड़ती पड़ती है टाइम टू टाइम। है। और ये सब सिलेक्टेड है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मान के चलो। लेकिन आपके पास जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो है दिग्भ्रमित वाली। सबसे बड़ी समस्या यही है आज की। इसी कारण से क्या है, हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि आप समय समय पर आपको बीच बीच में थोड़े से टोंट के मारते रहते हैं, ताकि इससे क्या है कि आप एक थोड़ा सा अलर्ट रहो, और कुछ नहीं है। और जाने वाला जिसको गलत जाना है ना, वो तो गलत जाएगा, उसको आप नहीं रोक सकते। और सही कब जाएगा, जब यहाँ पड़ेगी। मेरी थ्योरी यही है, जब तक यहाँ नहीं पड़ेगी तब तक नहीं है। अभी तो आप जो यहाँ बैठे हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, ध्यान रहे, मेरी बात नोट करें। मेरे से बहुत बड़े दिग्गज हैं, विकास दिव्य कीर्ति जी बहुत बड़े इंसान है, बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं। बहुत ऐसे टीचर हैं जो मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई मैं अकेला ये नहीं है कि इसी में ही पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ जो लिमिटेशंस होती है संस्थानों की, वो जरूर बतानी होती है, ध्यान रखना। क्योंकि एक इतना तो आप जानते ही हो कि यदि सिलेबस पूरा नहीं होगा तो चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होगा। इतना तो आप जानते ही हो। ये तो जैसे मान लीजिए आपने छोड़ दिया, ऐसे कर लिया, और किसी चीज़ को समझ के नहीं करोगे, नहीं होगा ये सिलेक्शन। मेरे से कितनी भी कर लो कोशिश। आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है तो अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले के पास भी टाइम नहीं है, और बोलो किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये लास्ट स्टेज पर जाके सिलेक्ट हुआ है, लास्ट स्टेज पर जाके सिलेक्ट हुआ है। पता नहीं कितने लोगों ने इसको लताड़ा होगा, कितना क्या किया होगा, तब जाके ये सिलेक्ट हुआ है, तब जाके। और ये सिलेक्शन जो होता है लगे रहने से होता है। मेरे पास आता था, मेरी कहते सर मैं नर्वस हूँ, तो भाई नर्वस वो होता है जिसकी तैयारी होती है, ध्यान रहे, अंडरलाइन इस बात को।
नर्वस वो होगा जिसकी तैयारी होती है, जिसकी तैयारी नहीं है वो इकाई का नर्वस, वो तो खुला है, वो आता ही नहीं भाई। भाई आप पढ़ोगे तभी दिक्कतें आएगी ना, पढ़ोगे तभी आपको लगेगा मैं भूल रहा हूँ, भूल रही हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा है। डर लगता है पेपर तैयारी करके कितने भी अच्छी चले जाओ ना, जिसने पढ़ा ही नहीं उसका क्या डर, उसका तो नीट एंड क्लियर है, सेफ नहीं रहता, कुछ भी आ जाओ क्योंकि आता ही नहीं। ये चीज़ है। मेरा आपको बताऊं, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो एक शुरू में ऐसे 3rd ग्रेड के पेपर हुए थे, शुरू में 3rd ग्रेड के पेपर जब चले ही थे, पहले मेरिट में होता था ये, तो हम बच्चे ही थे, कॉलेज में पढ़ते थे। तो हमारा एक चाचा था, STC कर रखी थी, वो जो भी है STC होती थी पहले, जो भी है मुझे नहीं पता उस चीज़ का, हम कॉलेज में पढ़ते थे तब। तो होता क्या था, वो दारू पी लेता, ऐसे करके आराम से करता रहता, कभी यहाँ पड़ा रहता, उसको उठा के लेके आते उसके घर वाले, मतलब दादे के भाई का ऐसे समझ लीजिए आप। हमारा वैसे नहीं था, ये हमारे परिवार में रहता था, तो उसको ले आते, तो लेकिन वो घर में आना जाना था, तो वो फार्म भर दिया उसने STC में भर दिया, तो हम मजे लेते थे, चाचा कितने करके आए, 100। चाचा 100 तो क्वेश्चन ही थे, फिर 100 ही तो करने थे। मैंने नेगेटिव मार्किंग थी, ये क्या होती है, नहीं पता उनको नेगेटिव मार्किंग का। कहा मैं तो 100 के लगा के आ गया, उसने कहा गोले लगाने लगा दिए। आज टीचर है, आज टीचर है। मैं हमारे परिवार में उसकी बात गाये बगाए होती रहती है। और आज बढ़िया सूट बूट बढ़िया, कोई दारू नहीं कुछ नहीं, बढ़िया शानदार अच्छा घर बना के। बताइए, ये तो कोई दूसरा मुझे कहे ना तो मेरे लगे, मैंने खुद पूछा है, मजे लेने के लिए पूछा है, कितने करके आए, कहता 100, मैं 100 तो क्वेश्चन ही थे, कहते तो 100 ही, तो क्वेश्चन जब 100 थे तो 100 ही करूंगा, जवाब देखिए आप। तो मैंने कहा उसमें नेगेटिव मार्किंग कहते हैं कि ये क्या होती है, तो मैंने कहा हो गया, हम सोचते इसका क्या होगा, लेकिन हो गया सारा। कोई इधर उधर से ग्रह चाल चल रहे थे उसके, पता नहीं बच्चियों का कोई आशीर्वाद था या बच्चियों को आगे बढ़ाना था, बच्चियों का लक था, बेटियां होती हैं, बेटियों का लक होता है, उससे बाप आगे बढ़ जाता है, ऐसा आपने सुना है। तो लक था, ये था, तो ये जाते जाते सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन ये रुकेंगे नहीं। और मेरा उद्देश्य इनको यहाँ खड़ा करने का अर्थ यही है, इसको आप चाहे कैसे भी ले लीजिए, एक विश्वास पैदा करना। क्योंकि देखो आप मैथ में क्या करते हो, इंग्लिश में क्या करते हो, ये तो वो जो आप जिस विद्वानों से आप पढ़ते हो वो ज़्यादा बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता उसमें। मैं तो जीके के बारे में बता सकता हूँ और जीके के महत्व को बता सकता हूँ, और जो आप यहाँ पढ़ रहे हो उसमें एक विश्वास पैदा हो उसका सबूत दे सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी। और इनके जो फेलियर का कारण रहा वो जीके ही था। वही मेंस में भी 2 बार दिया है, दोनों अब बार। आप चाहे फेल होके सीख लो, चाहे इसकी सुन के सीख लो, ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में। अभी ये रवि कुमार पेपर देकर आया था, ये तो भूल गया होगा, मुझे नहीं पता। नहीं ये नहीं, पेपर देकर आए थे, मैं इन बातों को नोट करता हूँ, मैंने इसको नहीं कहा कुछ भी। इसने मेरे को आते कहा कि सर मैं गया था, इकोनॉमिक्स के 7 क्वेश्चन आए थे, नहीं 6 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स के 6 क्वेश्चन आए थे सर, 6 इकोनॉमिक्स के, ओनली इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स के 6 क्वेश्चन आए थे, 6 के 6 अपने नोट्स में थे। ये तो हट गया बात कह के, मुझे लगा मैं सही चल रहा हूँ। बस ये छोटी सी बात होती है बेटा, इसमें चाहे आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी अपना बखान कर रहे थे तो कर रहा हूँ, कोई सोचे भी हाँ गुरुजी बखान करते हैं, तो मैं खुद कह रहा हूँ कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे बखान करने का उद्देश्य ये तो है ही कि मेरा नाम ऊंचा हो, ज़्यादा ज़्यादा बच्चे मेरे पास आए, ये तो है ही, लेकिन इसमें एक उद्देश्य ये भी है कि आप लोग भरोसे में रहो, विश्वास में। तो आप अपना अपना छांट लीजिए, मेरे वाले को छोड़ दीजिए। जो मेरा उद्देश्य है उससे आपको क्या मतलब, आप तो अपना उद्देश्य देखो कि मेरा काम सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखिए। और यदि मेरी चर्चा करोगे मैं ऐसे वैसे, तो फिर तो बढ़िया ही है, करते रहो और
ऑब्वियसली बात है, किसी भी मनुष्य का नाम चाहे आलोचना के रूप में हो, चाहे उसकी प्रशंसा की जा रही हो, चर्चा में तो है, ये तो बढ़िया ही कर रहे हो फिर आप। लेकिन आप अपने काम की चीज़ देखिए और इन चीज़ों को समझिए, और ये आपके सामने है, जैसे बताया जा रहा है ढंग से पढ़ो। हाँ, इसके साथ पुराने सालों के पेपर और जो नए पेपर आ रहे हैं उनको देखते जाओ। कोई भी पेपर हो रहा हो, मिल जाते हैं सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर शनिवार हर संडे को पेपर होता है, किसने कहीं मिल ही जाएगा, उसको देखो। जो पुराने हुए हैं, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के पेपर अभी मेंस के लिए सब हुए, उनको देखो, ठीक है। और ये मिठाई लेकर आए हैं यार, आप सब देखो, खाओगे क्या? नहीं नहीं, कई बार क्या होता है, कोई कहते नहीं नहीं सर हम तो मीठा नहीं खाते। तो मेरा तो ऐसे बेटा, कोई अभी आपकी क्लास ले ली मैंने, मुझे तो कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैंने आपको कहा था कि 7-8 दिन की एक समस्या है, उससे निपट लेता हूँ। अभी तो क्या है कि आज सही मायने में बताऊँ तो पूरा मुझे छुट्टी करनी पड़ती, लेकिन मैंने सारा किस काम आता है, ये काम होती है उसको तो तब जाके यहाँ खड़ा हूँ, उसको बुलाया वहाँ से, फिर वो सुबह आया, अब वो वहाँ गया वहाँ, अब मुझे आगे जाना है, तो आगे अब मेरे बगैर काम चलेगा, ठीक है। तो आपकी क्लास होगी कल अपनी मिठाई खाना, ठीक है। सभी को धन्यवाद और सर को फिर से धन्यवाद।